नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते ही हो, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आता ही हूँ, लाइक और शेयर भी ज़रूर करते होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वीडियो को आप पूरा देखते नहीं हो, स्किप करके भगाने से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पहले पूरा देखें और फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए मेंबर्स हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जो एग्जिस्टिंग है वो कृपया अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को बताइए चैनल के बारे में और अच्छे अच्छे वीडियो का लाभ लीजिए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। सभी के सिलेबस में आपने देखा होगा, कोई स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि आपको एक क्रेडिट लिखा होता है, सिलेबस में क्रेडिट लिखा होता है, या आप बात सुनी होगी इसके क्रेडिट आवर्स कितने, इसके क्रेडिट पॉइंट्स कितने हैं। तो सभी डिग्रीज़ में, सभी सब्जेक्ट्स में, सभी कोर्स में अभी ये क्रेडिट्स मिलने लगा है या डिफाइन होने लगा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये क्रेडिट्स है क्या, कैसे होता है। तो चलिए आज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड ब्रीफ में समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो क्रेडिट क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट, डिग्री, कोर्स ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स को कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कितना वर्क लगता है, कितना टफ है, कितने कॉन्टेक्ट आवर्स लगते हैं, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसको एक क्वांटिटेटिव वैल्यू दिया है ताकि कंपेयर कर सकें हम अलग अलग कोर्सेज़ को। और ख़ास करके वो ट्रांसफ़र सिस्टम है, एक्यूमुलेट भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है, वो हम आगे देखेंगे कि उसका एक बेनिफिट है। तो यही रीज़न है कि आपके बैचलर कोर्सेज है, मास्टर कोर्सेज है या डॉक्टरेट पीएचडी कोर्सेज है, उन पर क्रेडिट दिया गया है बेस्ड ऑन वर्कलोड कि भाई कितना इसमें काम रहता है, कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अगर एक अच्छे से देखें ग्लोबली, तो वैसे तो बहुत सारी क्रेडिट सिस्टम्स हैं, सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी अलग अलग है, बहुत सारी कंट्रीज़ लेवल पे भी अलग अलग है, लेकिन दो सिस्टम बहुत कॉमन है, एक यूरोपियन सिस्टम और एक अमेरिकन सिस्टम। यूरोप में क्या है, ECTS, तो एजुकेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम है ये। इसमें क्रेडिट को कैसे एक्यूमुलेट और ट्रांसफ़र करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी पूरी फ्रेमवर्क है। सेकंड है सेमिस्टर क्रेडिट आवर्स, ये भी एक क्रेडिट सिस्टम है और ये USA में फॉलो होती है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको जो एफर्ट्स आप करते हो, जो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, असाइनमेंट लिखते हो, सभी के बेस उसकी क्रेडिट डिसाइड होती है। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट को क्या क्या करना पड़ेगा, आपके टीचर्स आपको कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो उसके हिसाब से ये कुछ पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि एक्चुअल अटेंडेंस, आप कितना कॉलेज में जाते हो, जो रूटीन टेस्ट होते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन के, वो आप कितने रूटीन क्लास टेस्ट या वगैरह जो असाइनमेंट्स होते हैं वो कितने आपका कंप्लीट करते हो, कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, कुछ रिसर्च वर्क आपको, रिव्यू वर्क कुछ दिया गया, उसको आपने कंप्लीट किया, कुछ सर्वे दिया गया, और फिर उसके ओरल वाइवा लेते हैं और रिटन टेस्ट भी होते हैं। तो इन सभी को मिला के आपका स्टूडेंट का इवैल्यूएशन होता है और पता चलता है कि इनका लेवल, फिर मार्क्स या ग्रेड्स मिलते हैं बच्चे को। इस हिसाब से क्रेडिट सिस्टम काम करता है। वैसे क्रेडिट, किसी सब्जेक्ट को क्रेडिट कैसे दी जाती है, उसको देखने के लिए उसको कितना वर्कलोड चाहिए सब्जेक्ट को, या इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितने एफर्ट, कितना वर्कलोड, कितना प्रिपरेशन चाहिए, उस हिसाब से उसकी क्रेडिट दी जाती है। तो ये हर एक कंट्री का थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कैसे क्रेडिट दी जाए, कितनी क्रेडिट, थोड़ा डिफरेंस होता है। ज़्यादातर सिस्टम तो सेम ही होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में नेशनल लेवल पे कंट्री वाइज एक फिक्स क्रेडिट सिस्टम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उनका अपना अपना थोड़ा एक सिस्टम है, पर फिर भी ये पूरा सिस्टम जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से वो है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग रहता है। अदरवाइज कोर्स वाइज या सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट सिमिलर जैसे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक थोड़ा क्रेडिट सिस्टम होता है, उसके हिसाब से क्रेडिट मिलता है स्टूडेंट को, और वो एक यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाता है तो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, उसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा एडजस्ट करके बाकी के रिमेनिंग कोर्सेज उसको कंप्लीट करने होते हैं, तो आपकी स्टडी कंटिन्यू रहती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सिस्टम है। US में नॉर्मली नेशन वाइज एक सिमिलर फ्रेमवर्क है, सिमिलर सिस्टम है, और हिसाब से कॉन्टैक्ट आवर्स कितने लगते हैं, कितने आवर्स के लिए पर वीक स्टूडेंट को कॉलेज जाना होता है, उसके हिसाब से उसमें आवर्स क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज या सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर सब्जेक्ट्स के 3 क्रेडिट्स ऑन एन एवरेज होते हैं, यानी एक सेमेस्टर में 15 क्रेडिट्स अर्न करते हैं स्टूडेंट्स, या अर्न करने पड़ते हैं। तो साल के 30 क्रेडिट्स हुए, यानी 1 ईयर 30 क्रेडिट।
तो डिग्री कोर्स होते हैं जो 3 साल के होते हैं, तो 30 × 3 यानी 90 क्रेडिट्स। कुछ डिग्री कोर्स 4 साल के भी होते हैं, तो उनको 120 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होते हैं। इसके हिसाब से यूएस की सिस्टम है पूरी। यूरोप में जैसे मैंने बताया यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम है, ECTS। तो इसके हिसाब से यूरोप में भी पूरा यूरोपियन कंट्री या उसके जो रीजन्स है उसमें सिमिलर सिस्टम फॉलो होती है। और ऐसे स्टूडेंट जो बाहर की कंट्री से आते हैं और जो भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है यूरोपियन सिस्टम में ट्रांसफ़र होना। और यूएस का भी ऐसा ही है, अगर कोई कंट्री यूएस की सिस्टम फॉलो करती है तो उनके लिए भी सीधा यूएस में ट्रांसफ़र होना, क्रेडिट पॉइंट्स बहुत आसान है। अब यहाँ पर भी हर एक डिग्री कोर्स के लिए कुछ पॉइंट्स फिक्स है, पर यूएस से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। मतलब यहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है। जैसे यूएस में पर ईयर 30 पॉइंट्स आपको क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने होते हैं, यहाँ पे पर ईयर 60 पॉइंट्स है। तो अगर आप यूरोप में डिग्री कोर्स करते हो 3 साल का है तो 63 जा 180 पॉइंट्स आपको अर्न करने होते हैं। वैसे मास्टर डिग्री में 62 जा 120 पॉइंट्स अर्न करने होते हैं। तो ये सारे क्रेडिट पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं उसके पीछे आपका वर्क रहता है। आप कैसे उसमें कॉलेज में जाते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे आपका कोर्स वर्क का कंप्लीट करते हो, कैसे आपको जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करते हो, राइट। कंसिस्टेंटली आप उसको जो आपको वर्क असाइन होता है, आप टेस्ट है, ओरल है, रिटन है, पास करते हो तो ये क्रेडिट्स आपको मिल जाए। तो आप जो अर्न करते हो एक्चुअली आपकी मार्कशीट में जो होता है वो तो मार्क्स होता है, वो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन क्रेडिट सबको सेम मिलती है। मतलब कोई एक सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया और 30 क्रेडिट का है तो सभी को, जो लोग भी सक्सेसफुली बात, सबको क्रेडिट 30 मिलती है। हाँ, परसेंटेज किसी के 80, 90 या 60, 70, 50 हो सकते हैं, वो उसका खुद का परफॉर्मेंस है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंड दिस इज क्रेडिट। ये सबको सेम मिलता है। तो बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं। क्रेडिट सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो इट्स सपोर्ट एंट्री टू हायर एजुकेशन। अगर हायर स्टडी में जाना है तो प्रिपरेटिवली स्कूलिंग्स में आप कौन सा सब्जेक्ट्स या कौन से लेवल तक स्टडी करके आए उसके हिसाब से आप आपकी एलिजिबिलिटी पता चलती है कि कौन से कोर्स में जा सकता है बंदा। तो क्रेडिट से पता चलता है। एक स्टूडेंट का पूरा प्रोग्रेस का ट्रैक रहता है। मतलब अगर बीच में आप स्टडी छोड़ दिए, जैसे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी ये पॉइंट इंक्लूडेड है कि आपको डिग्री कोर्स बीच में छोड़ देते हो और कुछ साल या कुछ टाइम बाद शुरू करते हो, तो जो जहाँ से कंप्लीट किया है वहाँ से आगे के पॉइंट्स आपको अर्न करने होते हैं। पहले क्या होता था, अगर छोड़ दिया तो दोबारा पूरा ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता था या उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको फिर से ही करना पड़ता। अब यूनिवर्सिटी चेंज करो तो भी फिर से करना पड़ता है। अभी तो क्या आप कंट्री भी चेंज करते हो तो भी आपने जो क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो सामने वाली कंट्री में अगर वैसी सिमिलर सिस्टम है तो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको वहाँ से आगे ही पढ़ना रहता है, रिपीट कुछ करना नहीं रहता है। दे एस्टिमेट द वर्कलोड ऑफ अ प्रोग्राम कितना वर्कलोड है वो पता चल जाता है। फिर आपने जो पूरे, मैं पहले बताया, पहले जो क्रेडिट अर्न किए होते हैं उसको ट्रांसफ़र और एक्यूमुलेशन होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरी जगह पे हो जाता है। इंटरनेशनली क्रेडिट सिस्टम बहुत ही वैलिड है और अच्छा भी रहता है, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ की स्टडी की है वहाँ हायर स्टडी करने जाते हैं, तो क्रेडिट सिस्टम बेस्ड सिस्टम होता है। और हमारे कंट्रीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको एक्सेप्ट करने का रीज़न यही है कि हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर ग्लोबली पढ़ाई करने जाते हैं, तो क्रेडिट सिस्टम अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है तो वहाँ पे सीधा एड्जॉर्प्शन हो जाता है, कोई कुछ प्रॉब्लम, इक्विवेलेंसी जो है कोर्सेज की वो मिल जाती है। और बच्चे ने कितना काम किया, क्या काम किया, वो भी एज अ वैलिड प्रूफ रहता है। इसलिए जॉब प्लेसमेंट में भी आसानी रहती है। किसी जॉब में कितना टफनेस या कितना क्रेडिट रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप जॉब के लिए एलिजिबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हो। और काफ़ी बार कॉस्ट भी इसी हिसाब से डिसाइड होती है कितने क्रेडिट्स का वो कोर्स है। अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में वर्कलोड को, तो वो तो सबका पहले हमने बताया कि जैसे यूएस में है तो हर एक कोर्स या सब्जेक्ट के 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं एक सेमेस्टर में, तो 15 पॉइंट्स हो जाते हैं पर सेमेस्टर और 30 पॉइंट्स पर ईयर हो जाते हैं। दैट इज इन यूएस सिस्टम। अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में फर्स्ट सेमेस्टर 30 पॉइंट्स अलॉटेड है कि 30 पॉइंट अर्न करने होते हैं और ज़्यादातर 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट का 7.5 क्रेडिट पॉइंट होता है। वैसे 4 सब्जेक्ट के 30 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं पर सेमेस्टर, और दूसरे सेमेस्टर में वैसे आप 30 पॉइंट्स अर्न करके पूरे ईयर के 60 पॉइंट अर्न कर सकते हो। और ऐसे ही करने होते हैं, लेकिन हर बार फिक्स नहीं होता 30 यानी 30 हो ऐसा नहीं होता है। कभी 28 होते हैं, 29 होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा 7.5 एक्जैक्टली नहीं होता, 4-5 थोड़ा इधर उधर होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट कोर्स, एट द एंड ऑफ दैट डिग्री वो मिनिमम उतना हो जाता है। अगर 3 साल का कोर्स है 60 के हिसाब से 180 अर्न करना है तो एट द एंड आपको 180 से ज़्यादा ही वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो उस हिसाब से उसमें डिवाइडेड रहते हैं। स्टूडेंट का वर्कलोड, तो स्टूडेंट को ये कोर्स या सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इसमें कितने थियरी आवर्स रहेंगे, कितने लेबोरेटरीज आवर रहेंगे, कितने ट्यूटोरियल्स रहेंगे, कितना कुछ और किसी में होता है स्ट्रीम वाइज, तो उस हिसाब से पता चलता है कि स्टूडेंट का वर्कलोड कितना है, स्टूडेंट को कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कभी सेमिनार्स होते हैं,
फिर एग्ज़ाम कैसी होती है, तो स्टूडेंट का वर्कलोड हिसाब से इस पर क्रेडिट दी जाती है। लर्निंग आउटकम मतलब ये, इससे हर एक कोर्स या सब्जेक्ट के ऊपर लर्निंग आउटकम लिखा होता है कि सिलेबस कंप्लीट होने से, सीख लेने से, या स्टूडेंट जब इसे पास कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो ये आउटकम ऊपर लिखा होता है, उसको फिर इतनी जानकारी उसके पास होगी, इतनी मैच्योरिटी उसको मिल जाती है। हर सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग का होता है, इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट का, उसके ऊपर आउटकम लिखा होता है। ये सब्जेक्ट के इतने पॉइंट्स, इतने टॉपिक कवर करने के बाद स्टूडेंट के पास इतनी जानकारी होती है या होगी, तो इंडस्ट्री में भी अब इजीली अपना सिलेबस देके पता करवा सकते हैं, मतलब उनको भी पता लग सकता है कि हाँ इसने ये फर्स्ट ईयर किया इस कोर्स का, तो उसके बाद इतनी मैच्योरिटी, इतना नॉलेज होगा। सेकंड ईयर किया है तो इतना नॉलेज है, अगर डिग्री कंप्लीट की है तो एटलीस्ट इतना नॉलेज उसके पास होगा ही, वो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो और आपको मिल भी सकता है। कॉन्टैक्ट आवर्स में क्या है कि जो आप कॉलेज में जाके लैब या लेक्चर्स या सेमिनार्स या कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहकर जो टाइम वहाँ पे रहते हैं उसको कॉन्टैक्ट आवर्स बोलते हैं। और इन जनरल जो 50 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको 1 कॉन्टैक्ट आवर गिना जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं फार्मेसी की, फिर एक जनरल बात कर रहे हैं। तो नए रिवीजन जो सिलेबस में आया है उसमें फार्मेसी में भी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नया सिलेबस दिया है बी फार्मा और एम फार्मा का, तो उसमें क्रेडिट सिस्टम इम्प्लीमेंट किए, और क्रेडिट सिस्टम से पता चलता है कि अगर स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरीली वो कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके पास ये मिनिमम नॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आगे डिस्कस किया, द अमाउंट ऑफ वर्कलोड, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन टू एनी कोर्स और सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन दी कॉन्टैक्ट टाइम और वर्कलोड रिक्वायर्ड। और ये अर्न करने के लिए स्टूडेंट को जो कॉन्टैक्ट आवर्स दिया गया है उसमें कुछ लेक्चर आवर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, दोनों ही थियरी आवर्स होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल आवर्स होते हैं। और उनके हिसाब से क्रेडिट डिसाइडेड है कि अगर वो लेक्चर आवर्स है या ट्यूटोरियल आवर्स है तो थियरी का पूरा इंट्रैक्शन रहता है, इसलिए जितने आवर्स पर वीक थियरी होती है उतने ही क्रेडिट मिल जाती है। और लेबोरेटरीज़ में क्योंकि इसको पूरा इंट्रैक्शन टाइम नहीं गिन सकते, थोड़ा डेमोस्ट्रेशन होता है, थोड़ा डिस्कशन होता है, थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो जितने आवर्स लेक्चर थियरी के प्रैक्टिकल के होते हैं उसका आधा, मतलब 4 आवर्स की आपकी लेबोरेटरी है तो 2 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं पर वीक। इसके हिसाब से क्रेडिट पॉइंट डिसाइडेड होते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर फार्मेसी में देखें तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में 3 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, यानी 4 आवर्स के थियरी इंट्रैक्शन होता है पर वीक। तो इसके हिसाब से वो सब्जेक्ट के 4 पॉइंट थियरी के हो गए, यानी 4 पॉइंट वहाँ से मिल गए। अब हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादातर एक लेबोरेटरीज भी होती है जिसके 4 घंटे होते हैं वीक के, तो वहाँ पर भी आपको 2 आवर्स 4 आवर्स यानी 2 क्रेडिट्स, उसकी आधी हाफ 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल आवर्स की मिल जाती है, यानी 4 थियरी क्रेडिट्स, 2 प्रैक्टिकल क्रेडिट्स, यानी टोटल 6 क्रेडिट्स। तो उस सब्जेक्ट की क्रेडिट 6 रहती है, जो हमेशा आप सिलेबस में देखो या स्कीम में देखो तो बाजू में लिखा होता है क्रेडिट 6। इससे चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये मैं कैलकुलेशन करके दिखा है कि कितने थियरी आवर्स या प्रैक्टिकल आवर्स है उस हिसाब से वो मिल जाती है। तो 6 क्रेडिट, कभी ओनली थियरी है तो 4 क्रेडिट्स, कभी थियरी के 4 ही लेक्चर ही है ओनली और कुछ नहीं है तो 4 क्रेडिट्स ओनली मिलती है। कभी किसी सब्जेक्ट की लैब आवर्स होते हैं 4 घंटे के तो 2 क्रेडिट्स ही मिलती है, तो कभी 5 क्रेडिट्स भी मिलते हैं, 3 घंटे की थियरी, 4 घंटे की लैब, तो उसमें 5 क्रेडिट्स, इस हिसाब से क्रेडिट्स कैलकुलेट होते हैं। अब बी फार्मा का जो पूरा कोर्स है उसकी जो क्रेडिट्स है पूरी दिन के डिसाइडेड है वो मिनिमम 208, यानी आपको ये कोर्स कंप्लीट करने में 208 क्रेडिट्स अर्न होती है, या फिर बोलो तो अर्न करनी पड़ती है पूरा सिलेबस डिग्री लेने के लिए, मिनिमम है। इससे अगर आपका रूट चेंज है, एंट्री लेटरल एंट्री है, या फिर आपका एंट्री लेवल पे आप बायोलॉजी होती है, मैथ्स होती है, किसी को बायो मैथ्स दोनों करके आते हैं, भी घुट के आते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है, तो हिसाब से क्रेडिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 208 मिनिमम आपको अर्न करनी होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट है, उनकी लेटरल एंट्री होती है, वो सीधे सेकंड ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं होता है, तो ऐसे डिप्लोमा के कोर्स के बेस के हिसाब से उनको 52 पॉइंट्स की क्रेडिट मिल जाती है डायरेक्ट। तो 52 की क्रेडिट लेके वो एंटर होते हैं बी फार्म में, उनको फर्स्ट ईयर नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा में नहीं सिखाए जाते, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर में आते हैं लेकिन डिप्लोमा में बच्चे सीख के आते हैं, तो वो सब्जेक्ट का उनको एक्सेप्शन मिलता है, उनको नहीं करना होता है, और जो सब्जेक्ट नहीं सीखे हैं वो उनको अभी भी करना पड़ता है, और हिसाब से उनको टोटल क्रेडिट्स एडजस्ट करनी होती है। तो सेकंड ईयर में उनको 7 क्रेडिट्स और अर्न करनी होती है, ताकि सेकंड ईयर के एंड में उनकी पूरी क्रेडिट्स 59 हो जाए, जो कि बी फार्म के बच्चों की सेकंड ईयर एंड में क्रेडिट 59 होती है कैलकुलेशन के हिसाब से। ये 52 लेके तो आ गए, तो 7 क्रेडिट्स अर्न करनी है, तो सीधा उनको 59 मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेटेड है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो पीसीआई ने सेमिस्टर वाइज कितनी क्रेडिट रहती है वो
कैलकुलेट करके रखिए। सेमेस्टर 1 में 27 जो कि नॉर्मल होती है, 29 और 30 जो कि कुछ बायो ग्रुप और कुछ मैथमेटिकल ग्रुप के बच्चे आते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा क्रेडिट अर्न करनी होती है। सेकंड सेम में आप चले जाओ तो आपको 29 क्रेडिट्स मिल जाती है। थर्ड सेम में 26 क्रेडिट आपको अर्न करनी होती है। फिर फोर्थ सेम में 28, 26, 24 एंड लास्ट में 22। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का आपके पास कोई है तो पार्टिसिपेशन वगैरह तो एक क्रेडिट और यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। तो ये क्रेडिट भी आप लेके आते हो तो आपको 209, कुछ और नहीं लो तो 209 मिनिमम आपको मिल जाती है, यानी 208 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। कुछ बच्चों के पास ज़्यादा क्रेडिट भी होती है, जैसे 211, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए उनके सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, उनको बायोलॉजिकल या मैथ्स ग्रुप के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने पढ़ा है। तो 11, 12 मिनिमम आपको 208 अर्न करनी होती है। ये क्राइटेरिया PCI का है बी फार्मा की डिग्री अर्न करने के लिए। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे और भी अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।